Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Shah Group Educational Channel. प्यारा वारो, आऊं मजीद सिंधी जी टीचर आहियां ऐं अॼु असीं पंहिंजो मज़मून क्लास मैट्रिक लाइ सिंधी पढ़ंदासीं। असांजे अॼु जो लेक्चर जो उनवान आहे नज़म वाई आयूं अलिफ आसरे मोहम्मद मंजू सूं। प्यारा वारो, आऊं अव्हांखे पहिरियों लेक्चर मां ॿुधाईंदा थी कि नज़म वाई जे मायने छा आहे। वाई सिंधी शाइरी जी क़िस्म आहे जिन मां अल्लाह ताला जी हमद बयान कंदा आहिनि। नज़म वाई जो है वो सिंधी शायरी के किस्म है जिसमें अल्लाह ताला की हमद बयान की जाती है और इसमें अल्लाह की कुदरत का बयान होता है। इसके अलावा वाई की तारीफ ये है कि इसमें पहले शेर की दूसरी लाइन को हर शेर के साथ दोहराया जाता है। असा जो उन्वान है अहमू अलिफ आसरे मोहम्मद मजूसू, यानी हम सब इस दुनिया में अल्लाह के आसरे पर हैं और मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी तस्लीम करते हैं। प्यारा वारो, ये अवांजो नज़म वाई जो लेक्चर ॿियो आहे ऐं हिन मां असांजो पेपर पैटर्न जे मुताबिक़ कम शामिल थियल आहे। हिसो अलिफ जेकी कसीरुल इंतखाबी सवालात ते मुश्तमिल आहे ऐं हिसो बे मुख्तसर सवालनि जे जवाब ते मुश्तमिल आहे ऐं हिसो जीम बयानी सवालनि जे जवाब ते मुश्तमिल आहे। असीं पंहिंजो लेक्चर शुरू कंदासीं ऐं हिन मां आउं तव्हांखे ॿुधाईंदी त हिन मां छा छा शामिल आहे। सभ खां पहिरीं शाइर जो मुख्तसर तारुफ़। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के सिंधी शाइरनि मां शाइरनि जो सरताज चवंदा आहिनि। हू सिंधी शाइरी मां बुलंद मुक़ाम रखंदो हो। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई को सिंधी शायरी में शायरों का सरताज कहा जाता है। वो सिंधी शायरी में बहुत बुलंद मुकाम रखते हैं। राज संदस रूह जी राहत हो ऐं संदस कलाम सही मायने मां आफाकी कलाम आहे। मौसीकी आपकी रूह की ग़िज़ा थी, यानी आपको सुकून मिलता था मौसीकी सुनकर, और आपका कलाम जो है उसको पढ़ने के बाद ये अंदाज़ा होता है कि ये आसमानी कलाम है। संदस कलाम जी किताब के शाह जो रिसालो चवंदा आहिनि, ये सिंधी ॿोलीअ जो एक अहम दस्तावेज आहे। आपके कलाम की किताब को शाह का रिसाला कहा जाता है, यानी आपका तमाम तर कलाम एक किताब में शामिल है जिसको शाह का रिसाला कहा जाता है और ये सिंधी ज़बान की एक अहम दस्तावेज है। वो पंहिंजे कलाम मां सिंध सकार सां गॾु आलम सब आबाद करी जी दुआ बघुरे थो। आप अपने कलाम में सिंध के सुकून के साथ साथ तमाम आलम के आबाद रहने की दुआ भी करते हैं। इन जो तमाम कलाम तसव्वुफ जे रंग में रंगियल आहे। आपका तमाम कलाम तसव्वुफ यानी पाकीज़गी में रंगा हुआ है। शाह लतीफ़ जो कलाम पढ़न सां एक दिली सुकून मिलंदो आहे। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का कलाम पढ़ने के बाद एक दिली सुकून हासिल होता है, क्योंकि अल्लाह ताला की बात करते हैं आप, अल्लाह की कुदरत बात करते हैं, अल्लाह ताला की कुदरत के बारे में, उसकी बनाई हुई तख्लीक की हुई चीज़ों के बारे में और उसकी तमाम तर तारीफ और तौसीफ का बयान करते हैं। तो जहाँ अल्लाह का कलाम बच्चों पढ़ा जाता है या सुना जाता है तो एक दिली इत्मीनान, एक दिली सुकून हमें हासिल होता है। वो एक साल सबूरो बाजात क्यों यजीम शायर 14 सफर से वफात क्यों। आपने एक साज भी ईजाद किया था जिसका नाम तबूरो था और ये अजीम शायर जो है 14 सफर को हमसे जुदा हो गए, यानी सफर की 14 तारीख को आपकी वफात हुई। बच्चों, हमने मुख्तसर जिंदगी आपके सामने बयान की है शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की। वैसे तो
शाह अब्दुल लतीफ भटाई को अल्फाजों में बयान करना जो है वो बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन हमने कोशिश की है कि मुख्तसर अंदाज में उनकी ज़िंदगी को आपके सामने लाया जाए ताकि उनकी शायरी जो है उसको समझने में आपको आसानी हो। हाँ बच्चों, हमारे पास कुछ कसीरुल इंतखाबी सवालात आ रहे हैं यहाँ पर। वाइजे शायर जो नालो दे शाहे। अच्छा, हमने आपकी आसानी के लिए हमने इनको हल कर दिया है। वाई के शायर का नाम डैश है। असांजे साम्हूं ऑप्शन आहिनि शाह अब्दुल लतीफ, कुशन चंद अजीज, बरदो सिंधी एंड सचल सरमस्त। तो देखें टिक लगा हुआ है, तो हमारे पास नज़म वाई किसे लिखी है लेक्चर में यकीनन आपकी समझ में आ गया होगा, और हमने यहाँ पर भी आपको वजाहत कर दी, हमने टिक लगा दिया है शाह अब्दुल लतीफ रहमतुल्लाह अलैह। नंबर 10, हज़रत शाह अब्दुल लतीफ भटाई जे वालिद जो नालो डैश हो। हज़रत शाह अब्दुल लतीफ भटाई के वालिद का नाम डैश था। अलिफ सैयद हबीब शाह, बे सैयद हसीब शाह, जीम सैयद अहमद शाह और दाल जो है उसमें कोई नहीं। तो हमने देखे आपकी आसानी के लिए बेटा हमने कुछ जो एमसीक्यूज जो थे अपने पिछले लेक्चर में वो हमने आपको हल करवाए थे। यहाँ पर हमने आपके सामने कुछ ऑप्शन जो है वो हमने हल कर किए हुए आपके सामने पेश किए। तो हमारा सही ऑप्शन जैसा कि टिक लगा हुआ है सैयद हबीब शाह। जी बच्चों, आगे शाह साहब देश जो कोडे हो। यहाँ पर देखिए हमने सॉल्व किया हुआ है। अलिफ शेर इन सफर, बे है हमारे पास खादे, जीम आराम और दाल में कोई नहीं। शाह साहब शेर इन सफर जो कोडे हो। आगे हमारे पास राज शाह साहब जी डैश जी राहत हो। अब यहाँ पर देखिए हमने ऑप्शन लगाया हुआ है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने कुछ हल कर कर आपके सामने पेश किए हैं। अलिफ दिमाग, बे दिल, जीम रूह और दाल कोई नहीं। तो हमारे पास जुमला कैसे कंप्लीट होता है, राज शाह साहब जी रूह जी राहत हो। हाँ, शाह साहब जो कलाम देश जे रंगमा रगियल हो। अलिफ तवक्कल, बे तसव्वुफ, जीम रूहानियत, दाल कोई नहीं। तो हमने किस पर लगाए थे, शाबाश पढ़िए। अगर हम इस लफ्ज़ को यहाँ पर सेट करते हैं खाली जगह में, शाह साहब जो कलाम तसव्वुफ जे रंगमा रगियल हो। छोड़ी कसीरुल इंतखाबी असांजे साम्हूं आहे। शाह साहब सिंध सरकार सां गॾु आलम सब आबाद करींदी देश तो घुरे। सही ऑप्शन क्या होगा, शाह साहब सिंध के सुकून के साथ आलम सब आबाद करने की क्या करते हैं, सही लगाया हमने, दुआ। अलिफ दुआ, बे किस्मत, जीम नसीब और दाल कोई नहीं। तो हमने इसका मतलब ऑप्शन सही लगाए। उसके बाद बच्चों हमारे पास हिस्सा बे। जैसा कि आप जानते हैं असांजो हिस्सा ॿियो मुख़्तसर सवालनि जे जवाब ते मुश्तमिल थींदा आहिनि ऐं हिन मां असीं ॾिसंदा ते असांजे साम्हूं छा कमु आहे। असांजो हिस्सा बे। हिन मां बि असांजे साम्हूं कुझु सवाल आहिनि। सवाल आहे असीं किन्हनि जे आसरे आहियूं, हम सब किसके आसरे पर हैं। बच्चों बहुत आसान सा सवाल है और देखें जवाब में बहुत मुख्तसर अंदाज में बता दिया है।
اسی اللہ تعالیٰ کے آسرے آئیں. ہم سب اللہ تعالیٰ کے آسرے پر ہیں. سوال نمبر 3 تھا یہ ہمارا. اس سے پہلے 2 سوال نمبر 1 اور 2 ہم آپ کو اپنے پچھلے لیکچر میں بتا چکے ہیں. آئیے اس کے بعد ہمارے سامنے کچھ لفظ معنی اور جملے ہیں. ہیچن لفظ جو معنی لکھو ان جملن میں کمانے. ہم لفظ معنی اور پھر جملے کے 3 کالم بناتے ہیں اور آپ دیکھیں اس میں لفظوں کے معنی ہم نے آپ کی آسانی کے لیے جو ہے وہ سامنے بنا دیے ہیں اور اس کے بعد ان کا جملوں میں استعمال. جب لفظ کے معنی بچوں کو کلیئر ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے جملہ بنانا بہت آسان ہو جاتا ہے. اگے یعنی پہلے کی بات ہو رہی ہے اور پہلے کیا تھا؟ صرف کس چیز کا وجود تھا؟ صرف اللہ تعالیٰ کا وجود تھا. اللہ تعالیٰ کائنات میں موجود تھے. یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے جب کائنات بنی نہیں تھی. ٹھیک ہے، اس کے معنی ہو گئے اللہ تعالیٰ. اصل تے اگے جا کے ترائی احسان آئیں. ہم پر اللہ تعالیٰ کے اگر ہم اردو میں معنی کرتے ہیں تو آگے جیسے کہ آپ کے سامنے ہے معنوں میں اللہ تعالیٰ، تو ہم پر اللہ تعالیٰ کے بہت سارے کتنے ہی احسان ہیں. لیکن جملے میں کتنی خوبصورتی سے لفظ کو استعمال کیا گیا ہے. اپ یعنی آسمان. اپ تیرا جو تارا نظر ایندا ہے. آسمان پر رات کو تارے نظر آتے ہیں. اس کے بعد لفظ ہے ہمارے پاس بھلی یعنی اچھی. سچ گالائن بھلی گالا ہے. سچ بولنا اچھی بات ہے. بہت لیکن مختصر انداز میں جملے بنائے گئے ہیں لیکن لفظوں کا اتنا خوبصورتی کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے. سچ بولنا اچھی بات ہے. پون زمین. اللہ تعالیٰ اساں جے لائے بھلی بون پیدا کے آئے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک اچھی زمین تخلیق کی ہے. پسارا شان و شوکت یعنی جو بھی ہم دنیا میں چیزیں اپنی تیار کرتے ہیں شان و شوکت. تو اس کے بارے میں یہ جملہ ہے اس سے متعلق ہند دنیا جا تمام پسارا کوڑا ہے. اس دنیا کی تمام تر شان و شوکت جھوٹی ہے. اور جیسا کہ میں نے آپ کو لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ یہ دنیا اور اس میں بنائی ہوئی شان و شوکت جو ہم بناتے ہیں تیار کرتے ہیں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ وہ سب جھوٹی ہے، ختم ہونے والی ہے، اچھے فنا ہونے والی ہے. ڈون 2 دن سے مراد ہے. اساں جی زندگی 2 ڈین جے لایا ہے. ہماری زندگی صرف 2 دن کے لیے ہے. بچوں الفاظ ان کے معنی اور پھر جملے آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے ہوں گے. آئیے ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس کون سا کام آ رہا ہے آگے. جی بچوں ہمارا حصہ بے جو تھا وہ سوال کے جواب اور الفاظ جملے پر مشتمل تھا. اب ہمارے سامنے حصہ جیم ہے ہمارا. اب حصہ جیم میں ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس کون کون سا کام شامل ہے. شاہ عبداللطیف بھٹائی کی شخصیت جو ہے بڑی نامور اور بڑی وسعت ہے ان کی شخصیت میں. ہم اگر پڑھنا یا جاننا چاہیں ان کو جی تو بچوں ہمارے پاس آگے جو ہے کچھ اشعار ہیں جس کی ہم نے سمجھانی لکھنی ہے. جیسے کہ ہم نے آپ کو اپنے پچھلے وائی کے لیکچر میں ایک شعر کی سمجھانی سمجھائی تھی. سوال اتن ویتن جو حوالو دے سمجھانی لکھو. اس بیت کا یعنی اس شعر کا آپ نے حوالہ لکھنا ہے اور پھر سمجھانی. اور سب سے پہلے ہم شاعر کا تعارف لکھتے ہیں. شاہ عبداللطیف بھٹائی 1102 ہجری 1690 عیسوی میں جاؤ. سندستی جو نالو حبیب شاہ ہے. شاہ صاحب تیرے سفر جو کو جو. شاہ عبداللطیف بھٹائی 1102 ہجری 1690 عیسوی میں پیدا ہوئے. سندستی جو نالو حبیب شاہ ہے. شاہ صاحب سیر سفر جو کو جو یعنی شوقین تھے. وہ سیر اور سفر کرنے کے شوقین تھے یعنی اللہ کی قدرت کا نظارہ کرنے کا آپ کو شوق تھا. اور یہاں پر سیر اور سفر سے یہی مراد ہے.
रात संदस रोजी राहत हो, संदस कलाम तसव्वुफ जे रंग रंगेला है। आप उसी की जो है वो आपकी रूह को सुकून देती थी और आपका तमाम तर कलाम पाकीज़गी में रंगा हुआ है। संदस कलाम सही मायने में अफाकिया है। शाह साहब 14 सफर 1165 हिजरी व मुताबिक 1752 ईस्वी से वफात गई। आपका कलाम सही मायने में यानी सही मायनों में आफाकी कलाम है, आसमानी कलाम है, ऐसा लगता है आसमान से उतरा है। आपकी वफात 14 सफर 1165 हिजरी थी और 1752 अंग्रेजी साल था आपकी वफात हुई, यानी एक अजीम शायर हमसे जुदा हो गए। बच्चों हमारे पास यहाँ पर शेर है, जोड़ियाए जहान के चई कुन फक्यूं, कूड़ी दुनिया कूड़ा पसारा दीहन वरवैदू। यानी मायने देखिए समझ में आ रहे हैं, लफ्ज बहुत आसान है, इसमें आसान अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है। जोड़ियाई यानी जोड़ा या बनाया, इस जहान को जोड़ा है या बनाया है अल्लाह ताला ने, क्या कहकर? कुन फयकून। कुरानी आयत का हवाला यहाँ दिया गया है कि अल्लाह ताला ने कुन फयकून कहा और ये दुनिया तख्लीक हो गई। पूरी दुनिया कूड़ा पसारा दीन बरवैदू, यानी ये दुनिया जो बनाई अल्लाह ताला ने, ये दुनिया झूठी है। झूठी से मुराद ये दुनिया फानी है, इसकी हर शे पानी है और जो भी शान शौकत है वो सिर्फ 2 दिन के लिए है। समझाड़ी देखिए, इसमें इसी बात को वजाहत के साथ आपके सामने पेश किया गया है। समझाड़ी हमारी शायर शाह अब्दुल लतीफ बिटाई रहमतुल्लाह अलैह फरमाए तो तेला सजी कायनात के पूरी मीज़ान से ठायाई रगो पैदा थियण जो हुकुम गिनाई। कुन फयकून थी ते थी वियो, मायने इसके दिए हुए साथ में, और इसमें इसके मायने ये होते हैं। शायर शाह अब्दुल लतीफ बिटाई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने तमाम कायनात को अपनी पूरी तमाम तर कुदरत के साथ तख्लीक किया, बनाया और सिर्फ पैदा होने का हुक्म दिया, यानी सिर्फ ये कहा कुन फयकून, थी ते थी वियो, यानी बनना है तो बन जा। वदीक शाह साहब फरमाए तो ही पूरी दुनिया है, यानी आपने हुक्म दिया अल्लाह ताला ने कि दुनिया बन जा, तख्लीक हो जा, तो दुनिया तख्लीक हो गई। उसके बाद आप आगे शाह साहब फरमाते हैं कि ये दुनिया जो है ये झूठी है। झूठी मुराद फानी है, इनका नज़ारा व कूड़ा है, इसके नज़ारा तमाम तर नज़ारे भी कूड़े हैं यानी झूठे हैं, और ये दुनिया बेनियत से लाया है, और ये दुनिया जो है सिर्फ 2 दिन के लिए है। यानी दुनिया में आना और जाना यही दुनिया की हकीकत है। बाकी हम दरमियान में कितने भी साल की उम्र गुजार कर जाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं वो हमारे अपने अमाल हैं। आना और जाना ये 2 दिन अहमियत के हामिल हैं। बच्चों आप समझे कि आपको जो है अशार की जो तशरीह हमने समझाई उसमें क्या बात वाज़ेह की जा रही है। इसमें दुनिया के तख्लीक होने का जिक्र है और उसके बाद इस दुनिया के फना होने के बारे में भी हमें बताया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे इस शेर की तशरीह। हाँ बच्चों, अब हमारे सामने नज़म का मरकजी ख्याल है, यानी जो नज़म है उसमें मेन जो बातें वो क्या बताई जा रही हैं, इस दुनिया की हकीकत हमारे सामने बताई जा रही है। ये नज़म वाई आयूं अली फासले मोहम्मद मंजूसू जिन जो शायर शाह अब्दुल लतीफ बिटाई आए। ये नज़म जो है वाई इसका उन्वान है कि हम सब इस दुनिया में अल्लाह के आसरे पर हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिल से अपना नबी तस्लीम करते हैं। इसके शायर हज़रत शाह अब्दुल लतीफ बिटाई हैं। इन नज़म में शायर अल्लाह ताला जी वेदाने जो जिक्र कंदे फरमाए तो अल्लाह पाक सपने जो मालिक है खालिक आए हिन पूरी कायनात जो जोड़िंदा रहे। इस नज़म में शायर अल्लाह ताला की वैदानियत
یعنی اس کے واحد و یکتا ہونے کا ذکر کرتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک ہی اس تمام کائنات کا مالک اور خالق ہے، مالک بھی وہی ہے اور خالق بھی وہی ہے، اور اس پوری کائنات کا بنانے والا بھی وہی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ جو آخری سچو رسول آئے جنن کے اساں تسلیم کیوں تھا، اور وہ مزید کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری اور سچے رسول ہیں جن کو ہم سب تسلیم کرتے ہیں۔ تو بچوں کے مرکزی خیال میں اس نظم کی اور واضح طور پر آپ کے سامنے وضاحت کر دی، آپ اچھی طریقے سے اس نظم کو سمجھ گئے ہوں گے۔ ہمارا یہ لیکچر جو ہے انہی چیزوں پر مشتمل تھا۔ ہم نے نظم وائی کا بقیہ کام آپ کو اس لیکچر میں متعارف کروایا، اور آپ نے ویڈیو دیکھی، اس کو شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا اگر آپ کو پسند آئی ہو تو، اور سمجھ میں بھی آئی ہو تو۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم پھر آپ سے ملاقات کریں گے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔